हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 10 स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कोपा टेट के बच्चों के लिए। और यहाँ पर दोस्तों हमने लगातार 6 क्लासेस अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग जो है उन क्लासेस को जरूर देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ही हमने आप लोगों के लिए बना लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे तो वहाँ पर आपको जो है डीआरडीओ कोपा स्किल टेस्ट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें 9 वीडियो अपलोड है। आप लोग जो है प्रीवियस क्लास को देख लें। बाकी हम आपको आज के इस टॉपिक में बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से आपके स्किल टेस्ट में क्वेश्चन वहाँ से बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है, हम आपको विंडोज इंस्टॉल कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और डिस्क का पार्टीशन कैसे किया जाता है, जो है फॉर्मेट उसे कैसे किया जाता है, बहुत शॉर्ट में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बिना किसी देरी के अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, इंस्टॉल एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि आप अपने सिस्टम में, आप अपने पीसी में किसी भी ओएस को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे 7 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप अपने सिस्टम में कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। और भी बहुत चीजें हैं, जैसे आप जो है अपने डिस्क को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और भी कुछ टॉपिक हैं जो कि हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 है और क्लास नंबर ये 7 है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि व्यू द बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग एंड देयर मॉडिफिकेशन। यानी कि आप अपने सिस्टम के जो बायोस सेटिंग होता है, ठीक है, उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उसके सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और बायोस क्यों इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के पीसी के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बायोस से संबंधित आपको सीमोस भी देखने को मिलेगा। सीमोस बैटरी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सीमोस बैटरी होता है आपके सिस्टम में लगा रहता है। आपका पीसी, लैपटॉप कोई भी हो तो सीमोस बैटरी जरूर लगा रहता है। सीमोस की अगर जो फुल फॉर्म की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपके सिस्टम में इसलिए लगा होता है ताकि आपके सिस्टम का जो प्री डिफाइंड कुछ जैसे टाइम हो गया, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है, जैसे आपके सिस्टम में की वगैरह, यदि मान लेते हैं आप कोई विंडोज परचेज किए हैं तो की जो है पहले से सेव रहता है, या फिर डिवाइस कब पहली बार ऑन हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो है इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि बायोस सेटिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। और उसको सेफ रखने के लिए ये जो आप सीमोस बैटरी देख रहे हैं ना, इसकी लाइफ लगभग 10 से 12 साल या फिर 15 साल तक भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए सीमोस बैटरी आपके सिस्टम में लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बायोस क्या होता है आपके सिस्टम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा यहाँ पे नोट्स आप लोगों के लिए रखा है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं एक दो पॉइंट यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूँ बायोस क्या होता है। ठीक है, बायोस जो है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही अपना काम शुरू कर देता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस की मदद से ही कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट काम करते हैं। यदि हम इसको आसान भाषा में समझें तो बायोस की मदद से हमारा सिस्टम किसी भी इनपुट और आउटपुट सिस्टम जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर व रैम आदि को समझ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोस कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के पीसी या फिर लैपटॉप के लिए। ठीक है, और बायोस किसी भी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसका कार्य किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जब भी आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है वह बायोस के कारण ही संभव हो पाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप अपने सिस्टम या पीसी को स्टार्ट करते होंगे तो सिस्टम का लोगो बनता है। ठीक है, किस कंपनी का सिस्टम है, एचपी का, डेल का, लेनोवो का, आपको वहाँ पे जो है उसका नाम दिखता है।
तो ये सब जो आप देख पाते हैं ना, वो सब बायोस के सेटिंग में पहले से एक छोटे से चिप में जो है वहाँ पर इन सभी डाटा को सेव किया जाता है। और उस चिप को रन कराने के लिए जो हमने अभी आपको बैटरी दिखाया था सीमॉस बैटरी, उसको चलाने के लिए सीमॉस बैटरी आपके सिस्टम में लगा रहता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि बायोस कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने सिस्टम के जो ये बायोस सेटिंग है, इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। बाकी आप लोग चिंता ना करें, ये जो पीडीएफ है ना, लगभग 21 से 22 पेज का ये टोटल पीडीएफ है। मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। अब मैं जितने भी क्लासेस आपको करवाऊंगा ये स्किल टेस्ट की, हम आपको पीडीएफ भी साथ में देते रहेंगे ताकि आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं कि आप अपने सिस्टम के बायोस सेटिंग को कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमोस सेटअप या फिर बायोस सेटअप को ओपन करने के लिए सबसे पहले पीसी को आपको चालू करना होगा। और पीसी को चालू करते ही आपको डेल जो है की जो होता है, आपने देखा होगा आपके सिस्टम आपके कीबोर्ड में डेल का एक की होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है डिलीट। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप सिस्टम के पावर बटन को ऑन करें, ठीक है, चाहे वो सीपीयू ही क्यों ना हो, आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करें तुरंत ही आपको अपने कीबोर्ड में डेल बटन जो है प्रेस करते रहना है। ठीक है, और जैसे ही आप डेल बटन प्रेस करते रहेंगे तो आपके सामने जो है बायोस का सेटअप ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बायोस का जो सेटिंग ओपन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पर जैसे ही आप डेल जो है की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोस ऊपर लिखा हुआ है। इस तरीके से एक पॉपअप जो है एक नीले कलर का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कलर के हो सकते हैं और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग जो है बायोस को ओपन करने के लिए की भी होता है। जैसे नॉर्मली जो है डेल की होता है कि आप जो है जैसे ही आप सिस्टम को स्टार्ट करें आप डेल की को प्रेस करते रहें, आपका बायोस सेटिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब बायोस सेटिंग ओपन होता है तो यहाँ पर आपको बहुत से सेटिंग मिलते हैं देखने को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सीमोस फेल्योर, एडवांस बायोस फीचर्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम कि जब भी आप अपने सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक टीपीएम का सेटिंग होता है। ठीक है, जिसे इनेबल करना होता है। उस टीपीएम सेटिंग को इनेबल करने के लिए हमें अपने बायोस सेटिंग में आना होता है। ठीक है, तो बायोस सेटिंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बायोस में कौन-कौन से सेटिंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर मैनेजमेंट सेटअप, पीसी हेल्थ स्टेटस, ठीक है, सेव एंड और उसके बाद यहाँ पर सेट यूजर पासवर्ड। आप बायोस में आकर के यूजर के पासवर्ड वगैरह को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि आप जो है बायोस सेटिंग में आकर के कर सकते हैं। ठीक है, बूट डिवाइस के ऑप्शंस को भी हम जो है बायोस में आकर के सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है बायोस के बारे में भी समझ गए होंगे। बाकी बायोस को कैसे ओपन करना है मैंने आपको बता दिया है। यदि बायोस को ओपन करने के लिए जो की होता है नहीं मिलता है तो आप नेट पे जा करके उस सिस्टम का, जैसे आपका सिस्टम पीसी है, आई मीन मान लेते हैं लेनोवो का है, एचपी का है, किसी भी कंपनी का है, तो आप गूगल पे जाइए और वहाँ पर उस कंपनी का नाम लिख दीजिए, आगे लिख दीजिए कि बायोस सेटिंग जो है इस कंपनी के लैपटॉप का कैसे ओपन करें। तो वहाँ पर आपको जो है की बता देगा कि इस की को प्रेस करें। आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते समय उस की को प्रेस करें और उसके बाद आप जो है अपना बायोस सेटिंग ओपन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी किसी-किसी कंप्यूटर में आप देख सकते हैं ESC होता है, यानी कि एस्केप वाला बटन, और F10 और फिर F2 हो सकता है। ठीक है, तो अलग-अलग सिस्टम में ये हो सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके एग्जाम में, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में बोल देगा कि सीमोस सेटअप में जाने कि क्या-क्या होता है या फिर बायोस सेटिंग के अंतर्गत क्या-क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर भी आपको जो है लिखने को बोल सकता है, या फिर सीमोस के या फिर बायोस के सेटिंग के महत्व को बताइए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। ठीक है, तो हमने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप लिखने को बोल सकता है। बाकी आप जो है हमने आपको सीमोस बैटरी जो दिखाया है ना, उसका एक सीमोस सेटिंग भी होता है। सीमोस सेटिंग इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि आपके सिस्टम का टाइमिंग मान लेते हैं खराब हो जाता है, आपको जो सीमोस बैटरी दिया होता है ना, वो आपके सिस्टम के टाइमिंग को बचाने के लिए और भी जो प्री डिफाइंड सेटिंग्स वगैरह होती हैं, उनको सेव रखने के लिए ही सीमोस बैटरी लगा होता है। यदि आपके सिस्टम का मान लेते हैं बैटरी खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका समय भी खराब हो जाएगा आपके सिस्टम का। तो सिस्टम के मान लेते हैं समय को सही करना है, और समय यदि सही नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम ऑन भी नहीं होगा। तो समय को सही करने के लिए आपको बायोस के सेटिंग में आना होगा। ठीक है, बायोस में आने के बाद आपको सीमोस का सेटअप का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाने के बाद आप जो है वहाँ पर समय वगैरह को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है
बायोस की यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इंस्टॉल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। हम यहाँ पर आपको बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझाने वाले हैं कि आप अपने सिस्टम में, आप अपने पीसी में, आप अपने जो है जो भी आपका डिवाइस है उसमें आप किस तरीके से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको विंडोज 10 को जो है इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप जो है आपके पास पीसी या लैपटॉप या फिर सीपीयू तो होना ही चाहिए जिसमें आप जो है विंडोज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप यदि विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड आईएसओ फाइल जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास विंडोज के जो फाइल होता है वो पहले क्या होता था कि सीडी या फिर डीवीडी में आता था। जब भी आप विंडोज खरीदेंगे 10, 8, 11 जो भी आप विंडोज खरीदेंगे ना, तो जो कंपनी होती है वो क्या करता है कि आपको विंडोज को सीडी या डीवीडी या फिर आपको पेन ड्राइव में ऑलरेडी वो जो है बूटेबल बना के जो है बना कर देता है। ठीक है, आपको बस अपने सिस्टम में उस सीडी डीवीडी या फिर पेन ड्राइव को लगाना रहता है, देन आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको इंस्टॉल कर लेना जो है करते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आगे आपको स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरीके से स्टेप जो है आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको जानना पड़ेगा, फिर आप जो है इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है अपने नेट पे जा करके अपने गूगल या फिर किसी भी ब्राउजर पे जा करके विंडोज जो भी आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं 10, 8, 11 फिलहाल यहाँ पे मैं 10 जो है इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम अपने वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से हम विंडोज 10 के आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, दो फाइल डाउनलोड करने की जरूरत होगी, एक तो आईएसओ फाइल और दूसरा जो है बूटेबल बनाने के लिए चाहे रूफूस, चाहे पावर आईएसओ, चाहे डॉस। डॉस तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी होता है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड वगैरह हम लोग चलाते हैं काला वाला जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं रूफूस से आपको बूटेबल बना के और यहाँ पर जो है आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करना है, रूफूस कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने ब्राउज़र पे लिखा डाउनलोड विंडोज 10 आईएसओ फाइल। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से कई सारे वेबसाइट ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक वेबसाइट पर क्लिक कर दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं डाउनलोड विंडोज 10 जो है आईएसओ फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं 4.4 GB का जो है यहाँ पे विंडोज 10 का आईएसओ फाइल है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके उस आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। फिलहाल मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से सबसे पहले आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। सेकंड क्या करना होगा आपको कि एक रूफूस फाइल, रूफूस जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। जो आप आईएसओ फाइल डाउनलोड किए होंगे ना उसको बूटेबल बनाना होगा। बूटेबल मतलब क्या होता है कि उसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने योग्य बनाने के लिए आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रूफूस हो सकता है, पावर आईएसओ हो सकता है, आपके सिस्टम में डॉस होता है जहां से आप कमांड के थ्रू भी बूटेबल बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं बहुत आसान तरीके से रूफूस वाले से जो है आपको बूटेबल बना के दिखाऊंगा। मैं आपको स्टेप बता दूंगा, बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रूफूस डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाएंगे रूफूस के, और यहाँ पर जो है डाउनलोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आईएसओ फाइल आपने डाउनलोड कर लिया और इस रूफूस को आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा कि रूफूस को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर जो है मैं रूफूस को ओपन कर लेता हूँ, रूफूस। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं रूफूस सॉफ्टवेयर जो है मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने रूफूस अभी डाउनलोड किया है, मैं उसे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं रूफूस यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, ये हमने रूफूस डाउनलोड किया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ विंडोज 10 का हमने आईएसओ फाइल भी डाउनलोड किया है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, वेट, जस्ट वेट। विंडोज फर्मवेयर में है और यहाँ पर जो है विंडोज 10, 11, 7, 8 में सभी का आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रख रखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडोज 10 का जो है आईएसओ फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 5 GB का है। तो यहाँ पर हमने इसे डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आईएसओ फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो आईएसओ फाइल ओपन करने के लिए हमने रूफूस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूफूस है, हमने इस पर राइट क्लिक किया और यस कर दिया।
आप देख सकते हैं रूफोस का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी या फिर एचडीडी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है या फिर एसएसडी। वैसे बहुत अच्छा होता है कि आप पेन ड्राइव का ही यूज करें। तो यहाँ पर हमने एक 64 जीबी का पेन ड्राइव अपने सिस्टम में ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। आप जैसे ही अपने सिस्टम में पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे यहाँ पर जो है डिवाइस में वो देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है आपको इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो है जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा आईएसओ फाइल को, ठीक है, विंडोज 10, 7, 8, 11 जो भी है, जिस भी जो है ओएस का आपने आईएसओ डाउनलोड किया होगा उसको यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। तो यहाँ पर जो है मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ विंडोज 10 का यहाँ पर हमने कहाँ रख रखा है, हाँ विंडोज फर्मवेयर में और विंडोज 10 में यहाँ पर मैंने ऐसे ओपन कर लिया है, ठीक है। और जैसे ही आप ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है। आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही आपका जो है 100% हो जाएगा देन आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो पेन ड्राइव है ना वो बूटेबल बन जाएगा, ठीक है। और बूटेबल बनने के बाद आगे के स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटेबल बनाने के बाद क्या करना होगा कि आपके पेन ड्राइव को 5वां नंबर पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे। बूटेबल बनाने के बाद आपको अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करना होगा अपने पीसी या लैपटॉप में। देन आपको उसे पावर बटन को क्लिक करके स्टार्ट करना होगा और पावर बटन को क्लिक करते ही आपको बूट की प्रेस करना होगा। बूट की का मतलब ये होता है कि आप जो पेन ड्राइव अपने पीसी या लैपटॉप में लगा रहे हैं ना उसको जो है फेच करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उस बूटेबल डिवाइस को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको जो है अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग-अलग बूट की हो सकता है। एचपी के केस में अलग, लेनोवो के केस में अलग, ठीक है, अलग-अलग डिवाइस के केस में अलग-अलग जो है बूट की हो सकता है, ठीक है। तो आप ESC, F8, F9 आप जो है गूगल पे सर्च कर लेंगे कि हमारे डिवाइस के लिए कौन सा बूट की है, ठीक है। अब जो है डिवाइस का नाम लिख देंगे और लिख देंगे इस डिवाइस का बूट की क्या है, ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जैसे ही सिस्टम स्टार्ट करना है देन आपको ये जो है जो भी आपका बूट की रहेगा, मान लेते हैं F8 है आपका बूट की, तो आप F8 प्रेस करते रहेंगे और उसके बाद जैसे ही प्रेस करते रहेंगे आपका बूटेबल पेन ड्राइव वहाँ पे दिख जाएगा। देन आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट जैसे ही आप कर लेंगे देन आपको वहाँ पे माउस के जो है कर्सर ले जाके ओके करना है और जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वहाँ पर विंडो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से आप जो है देखने को कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं विंडोज 10 इंस्टॉल करने का तरीका आपको बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है विंडोज 10 के केस में कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट द फॉलोइंग लैंग्वेज, टाइम एंड कीबोर्ड लेआउट एंड सेलेक्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज 10 का ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है आपको कीबोर्ड चूज कर लेना है और यहाँ पर टाइम वगैरह और कीबोर्ड को आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। देन आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा। देन आपको इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है यदि आपने विंडोज को खरीदा है, ठीक है, 10, 7, 8, 11 जो भी आपने विंडोज खरीदा है, यदि आपको की मिला है तो यहाँ पर आपको जो है की को फिल कर देना है। यदि की नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको स्किप नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको स्किप नाउ पे क्लिक करके स्किप कर देना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जो है टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। देन आपको नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो अपग्रेड, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करेंगे। यहाँ पर आपको कस्टम इंस्टॉल करना है, ठीक है। ध्यान रहे जब भी आप अपने किसी भी पीसी या लैपटॉप में विंडोज इंस्टॉल करते हैं, यदि नया है तो फॉर्मेट वगैरह करने की मतलब जो है यदि नया है तो उसके डेटा वगैरह को बैकअप करने की जरूरत नहीं है। यदि आप विंडोज 7 से 8 जो है 10 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा वगैरह को सुरक्षित रख ले अपने किसी हार्ड ड्राइव में, किसी जो है किसी भी जो है मतलब स्टोरेज डिवाइस में आप अपने डेटा को बैकअप जरूर कर लें, उसको कॉपी करके जरूर कहीं रख लें ताकि जब भी आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, आपके सिस्टम में जो है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप उसमें कॉपी कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टोरेज, आपके सिस्टम में जितना भी स्टोरेज रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केस में
वन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 TB मतलब 1000 GB के करीब जो है हमारे सिस्टम में स्पेस है। तो यहाँ पर अनएलोकेटेड जो है यहाँ पे स्पेस दिखाएगा, ठीक है। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना होगा और न्यू पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको पार्टीशन कर देना होगा, ठीक है। पार्टीशन करने के बाद वहाँ पर आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका विंडोज जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप परसेंटेज चलेगा। सबसे पहले आपका विंडोज फाइल कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चारों पांचों स्टेप कंप्लीट होगा और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना 10 से 15 मिनट के लिए आपका सिस्टम ऑटो रिस्टार्ट होगा और उसी ऑटो स्टार्ट होने की स्थिति में आपको अपना पीडी या फिर मान लेते हैं आप सीडी लगाए हैं, तो उस स्थिति में आपको जो है अपने पीडी या फिर सीडी ड्राइव को या फिर एचडीडी को रिमूव कर लेना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपका जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज एक्सप्रेस सेटिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर लेंगे। देन यहाँ पर आप अपने पीसी का यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देना चाहते हैं तो पासवर्ड यहाँ पर जो है पासवर्ड वगैरह फिल करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ये है कि फॉर्मेट हार्ड डिस्क एंड क्रिएट पार्टीशन। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए, 11 को इंस्टॉल करने के लिए, 8 को इंस्टॉल करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं। ये जो हमने आपको बताया है ना, ये तो है कि आप जो है डायरेक्ट किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बना के इंस्टॉल कर सकते हैं। दो तरीके और होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपने पीसी में आए, ठीक है। आपके पीसी में ऑलरेडी कोई ना कोई विंडोज चल रहा होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको सेटिंग में आना होगा और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको विंडोज अपडेट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप विंडोज अपडेट पे क्लिक करके यहाँ से भी आपके सिस्टम यदि विंडोज अपडेट को सपोर्ट करता होगा तो यहाँ पर जो है आप विंडोज अपडेट पे क्लिक करके भी आप अपने सिस्टम में किसी भी ओएस को, चाहे 11 हो, 10 से 11 में, 7 से 8 में, 8 से 10 में, 10 से 11 में, यहाँ से आप जो है अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। बाकी आप जो है डायरेक्ट ESC फाइल एक आता है नेट पे, वहां से भी आप जो है डायरेक्ट अपने सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि फॉर्मेट हार्ड डिस्क एंड क्रिएट पार्टीशन। आप अपने सिस्टम के जो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB का है। अब आप चाहते हैं कि उस 1 TB को 200 GB में 5 जो है डिवाइस में बांट दें। पहला जो आपका रहेगा वो तो सी ड्राइव के नाम से रहेगा, दूसरा आपका जो रहेगा वो मान लेते हैं DEF, इस तरीके से जो है 5 जो है ड्राइव में आप बांटना चाहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी डिवाइस को पार्टीशन में कैसे डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप अपने पीसी पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपका विंडोज 10 रहेगा तो डायरेक्ट ही आपको मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा 11 है तो इसलिए हमें शो मोर पे क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो है डिस्क मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमें डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा और जैसे ही मैं डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा हमारे सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी पार्टीशन वगैरह क्रिएट कर रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप जो है आकर के आप अपने हार्ड डिस्क को यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि विनोद पर्सनल यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 200 GB का एक हमने ई ड्राइव नाम से बना रखा है। यदि हमें इसे फॉर्मेट करना है तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिलेगा और फॉर्मेट पे क्लिक करके इसे हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इसे चाहते हैं कि 200 GB का है, ये 100 GB का आप 2 भाग में डिवाइड करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे और श्रिंक वॉल्यूम पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टोटल ये जो है 200 GB का है तो यहाँ पर 2,04,800 MB का दिखा रहा है, ठीक है। अब इसे जो है आप आधा कर देंगे। आधा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है 100 GB में, यानी कि
10,784 MB का, यहाँ पर ये जो होता है 10,784, ये लगभग 100 GB के बराबर है। और यहाँ पर जो है 100 GB का एक पार्टीशन, यहाँ पे शेयरिंग पे क्लिक करके आप 100 GB का यहाँ पे पार्टीशन बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमें पार्टीशन बनाना नहीं है, तो इसलिए हम पार्टीशन आपको बना के दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप तो इसी तरीके से आप जो है इस पर राइट क्लिक करके श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करके आप जो है पार्टीशन कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि इसे डिलीट कर दें इस वॉल्यूम को, तो आप डिलीट भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है फॉर्मेट पे क्लिक करके उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी डाटा है आप उसे खाली करना चाहते हैं एक साथ, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट पे क्लिक करके उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आई होप कि आप जो है डिवाइस के रिलेटेड पार्टीशन वगैरह के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दिया कि दिस पीसी पे आप जो है राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज पे आना होगा, और मैनेज पे जाने के बाद डिस्क पार्टीशन पे जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे, और वहां से आपको सभी जो है डिवाइस आई मीन जो आपका हार्ड डिस्क वगैरह है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है डिस्क पार्टीशन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टॉल्ड ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम एंड अदर जो है डीवीडी ड्राइव जो है डिवाइस के लिए। यदि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि आपको जैसे आप प्रिंटर खरीदते हैं या फिर कोई भी डिवाइस खरीदते हैं ना, तो वो ऑलरेडी आपको सीडी में एक ड्राइवर जो है बना करके देते हैं। ठीक है, आपको एक सीडी भी मिलता है, तो आप डायरेक्ट उस सीडी को अपने पीसी में लगाइए, और जैसे ही आप अपने पीसी या लैपटॉप में लगाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका सीडी ड्राइव जो है शो हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही शो हो जाएगा यहाँ पर आप उस पर क्लिक करके नॉर्मली आप जैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे आप वहाँ पे राइट क्लिक करके, जैसे यहाँ पर मान लेता हूँ ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओबीएस स्टूडियो, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे हमें ओपन का या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का 2 ऑप्शन मिल रहा है। हमें इस दोनों में से किसी एक भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपने उसे सॉफ्टवेयर को या फिर डिवाइस को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है अपने पीसी में किसी भी चीज का ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइवर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्ट आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पर जो है आप डायरेक्ट ऐसे सर्च कर लेंगे, मान लेते हैं कि आप जो है ब्लूटूथ डिवाइस का जो है मान लेते हैं ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं, ब्लूटूथ ड्राइवर। आप उस कंपनी का नाम लिख करके, जैसे आपके पास मान लेते हैं एचपी कैनन 735 का प्रिंटर है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एचपी कैनन 735 प्रिंटर और लिख देंगे आगे ड्राइवर डाउनलोड। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर सर्च कर लेंगे, और सर्च करने के बाद जो भी आपके सामने आएगा इस तरीके से आप उस पर क्लिक करके अपने ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे, जो तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आप जो है किसी भी ड्राइवर वगैरह को कैसे डाउनलोड करते हैं हमने आपको तरीका बता दिया है। बाकी आप जो है ब्लूटूथ वगैरह को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर वाईफाई को कैसे सेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप जो है अपने पीसी पे आएंगे। पीसी पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोने में यहाँ पर आपको जो है आपको ब्लूटूथ, आपका जो वाईफाई है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे सर्च पे आएंगे, अपने स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है वाईफाई। ठीक है, और जैसे ही आप वाईफाई लिखेंगे आप देख सकते हैं वाईफाई का सेटिंग ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जस्ट उस पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप वाईफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर जो है वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर हमारा दिखा रहा है। बाई चांस क्या होता है कभी कभी ये प्राइवेट हो जाता है और आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो नहीं नेट चलता है। आप जब भी अपने फ़ोन से नेटवर्क कनेक्ट करें तो यहाँ पर आप मेक श्योर करेंगे कि आपका जो यहाँ पर सेटिंग रहेगा वो पब्लिक नेटवर्क रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कनेक्ट ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन हो तुरंत वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और भी यहाँ पे सेटिंग वगैरह है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वाईफाई ऑन रहता है यहाँ पर दिखाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में कोई वाईफाई कनेक्ट था और वो जो है उसने दोबारा पासवर्ड चेंज कर दिया, तो उस स्थिति में क्या करना होगा कि आपको उस पर ऐसे राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो है आपको कनेक्ट करना होगा। यदि कनेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर एक फॉरगेट का ऑप्शन आएगा,
आप वहाँ पे क्लिक करके फॉरगेट कर लेंगे और आपका पासवर्ड वहाँ से फॉरगेट हो जाएगा। फॉरगेट होने के बाद आप वहाँ से दोबारा पासवर्ड उसमें फिल कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर आप अपने फिर से स्टार्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर जो है आप ब्लूटूथ सर्च कर लेंगे, ब्लूटूथ सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाँ ये आप देख सकते हैं ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस सेटिंग। ऐसे ही आप अपने स्टार्ट मेन्यू में आकर के किसी भी जो है प्रकार के सेटिंग वगैरह को यदि करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च करके आप उसके जो है सेटिंग जा करके उसमें आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ऑन करना है तो यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो है कोई ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है तो यहाँ पर ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है किस तरीके का आपका डिवाइस है, मान लेते हैं माइक है, कीबोर्ड है, पेन है या फिर किसी भी प्रकार का ऑडियो डिवाइस, चाहे वो आपका ब्लूटूथ हो या फिर नेक बैंड हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। या फिर वायरलेस डिस्प्ले वगैरह है तो यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर किसी अदर प्रकार का डिवाइस है, वायरलेस एडाप्टर है या फिर वाईफाई वगैरह है, राउटर वगैरह है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिलहाल यदि आपको किसी प्रकार का ऑडियो डिवाइस वगैरह कनेक्ट करना है, नेक बैंड हो गया या फिर जो आपका वो ईयरबड्स वगैरह आता है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका डिवाइस ऑन रहेगा यहाँ पर सर्च हो जाएगा। और जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, ऐसे मान लेते हैं ओप्पो का यहाँ पे एक फ़ोन ऑन है उसका ब्लूटूथ, तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप उस पे ऐसे क्लिक करके उस डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्ट आप कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ब्लूटूथ को कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, उस डिवाइस से कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसी तरीके से आई होप कि आप ब्लूटूथ और वाईफाई के कॉन्फ़िगर करने की सेटिंग को समझ गए होंगे। ठीक है, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, बाकी फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये लास्ट टॉपिक था, हमने आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बता दिया है। बाकी मैं इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप इसे डाउनलोड जरूर कर लेंगे। कोई किसी भी प्रकार का यदि आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ क्लासेस में आवाज़ थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो मैं उसको भी सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि मैं जो है फिर से उस टॉपिक को थोड़ा बहुत बता दूँ जिसमें आवाज़ मिसिंग है। बाकी दोस्तों यदि पसंद आया तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लगातार जो है वीडियोज़ को देखते रहेंगे। यदि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप काफ़ी उन लोगों से यूनिक हैं जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता है फिर से देखिए। ठीक है, और आप इस जो है स्टेप बाय स्टेप आप लिखते भी चलेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।